1 घंटे तक चली इस बैठक में विभाग के विभिन्न पदाधिकारी और उससे उनके क्षेत्र से रिलेटेड संबंधित जो उनके फंक्शंस थे उसके बारे में उस पर चर्चा हुई। हमारे सारे पदाधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं और बिहार में आप उसके रिजल्ट को देखें, कोई विभाग छोटा और बड़ा नहीं होता है। मैंने सबकी जिम्मेवारियां होती हैं और मैं विभिन्न विभागों को पहले भी उसकी अध्यक्षता कर चुका हूं। जो मुख्य कार्य है वह है कि शिक्षकों की बहाली हो जाए और अच्छी तरह हो जाए। अंतिम बात है कि बच्चे पढ़ें अच्छी तरह। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में बड़ा बदलाव हुआ है, बिहार में बड़ा फेरबदल हुआ है और आपको मालूम है कि अब बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर नहीं बल्कि अब बिहार के शिक्षा मंत्री हैं आलोक कुमार मेहता। देखिए, आपको मालूम है कि आज ही के दिन आलोक कुमार मेहता ने प्रभार संभाला भी है और आते ही गजब एक्टिव हो गए हैं आलोक कुमार मेहता। आपको बता दें कि आलोक कुमार मेहता ने आते ही बड़ी मीटिंग की है। उस मीटिंग में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक भी मौजूद थे। तकरीबन 1 घंटे तक ये मीटिंग चलती है, ये बैठक चली है और आपको बता दें कि के पाठक से भी मुलाकात हुई है शिक्षा मंत्री आलोक कुमार मेहता की। और तस्वीरें आप देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर बोर्ड से नाम बदल गया है। जी हाँ, तस्वीरों में आप देख सकते होंगे कि अब शिक्षा मंत्री हैं आलोक कुमार मेहता। तो हमने भी आलोक कुमार मेहता से सीधी बातचीत की है। क्या कुछ कहा है आलोक कुमार मेहता ने, सबसे पहले आप वो सुनिए। तो देखिए, इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए नए शिक्षा मंत्री आलोक कुमार मेहता जी हैं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी, आज आपने पदभार संभाल लिया है, क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? बिहार के छात्र छात्राओं को जो पहले से ही अध्ययन के प्रति काफ़ी सजग हुए हैं, उनकी शिक्षा गुणवत्तापूर्ण हो और ऐसी शिक्षा जो उनको अपने अपने पैरों पर खड़े होने के लिए पर्याप्त हो, उस शिक्षा को देने का काम सरकार करने के लिए कृत संकल्पित है। विगत 1-1.5 वर्षों में जो शिक्षा विभाग के अंदर कार्य हुए हैं उसकी मैं सराहना करता हूं और मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहा है और इसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए सभी सक्षम पदाधिकारियों के साथ मिलकर मैं शिक्षा मंत्री के रूप में बिहार के छात्र छात्राओं, उनके अभिभावकों के हित में और जनहित में शिक्षा को एक बेहतर आयाम तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। अच्छा, हमने देखा कि आते ही आप गजब एक्टिव हो गए, बड़ी मीटिंग हुई है। तकरीबन ये मीटिंग 1 घंटे तक चली है। क्या कुछ बातें हुई हैं अंदर? के पाठक भी थे साथ? हमारे सारे पदाधिकारी उस बैठक में थे। एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो होता है विभाग के संदर्भ में विभिन्न जानकारियों को देना, वो दिया जा रहा था और यह काफ़ी 1 घंटे तक चली इस बैठक में विभाग के विभिन्न पदाधिकारी और उससे उनके क्षेत्र से रिलेटेड संबंधित जो उनके फंक्शंस थे उसके बारे में उस पर चर्चा हुई। अच्छा, क्या आलोक मेहता को अंदाजा था, क्या सुगबुगाहट थी कि बड़ा बदलाव होने जा रहा है? नहीं, कोई सुगबुगाहट नहीं थी। कोई नहीं। अच्छा, ये हम आपसे जानना चाहेंगे कि कैसा काम कर रहे हैं के पाठक, आलोक मेहता जी क्या कहेंगे? नहीं, हमारे सारे पदाधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं और बिहार में आप उसके रिजल्ट को देखें कि आज से कुछ महीने पहले तक शिक्षा व्यवस्था की क्या स्थिति थी और कुछ ही महीनों में क्या स्थिति है। तो अब मैं रिजल्ट ओरिएंटेड बात करता हूं और मैं समझता हूं कि सरकार भी यही चाहती है कि रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच हो और उस कार्य में हमारे पदाधिकारी बहुत सफलतापूर्वक इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं। इसलिए उनको मैं अप्रिशिएट करता हूं और मैं समझता हूं कि कार्य को आगे बढ़ाने में हमारे जहां भी विभागाध्यक्ष होने के नाते जो हमारी जिम्मेवारी होगी उसका मैं निर्वहन करूंगा। अच्छा, बड़ा विभाग मिल गया है, बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ी अपेक्षाएं हैं आपसे,
कैसे खड़े उतरी का चुनौतियां भी बहुत हैं। अपेक्षाएं बड़ी हैं जी, या चुनौतियां भी या हैं। या बिल्कुल सही आपने कहा कि अपेक्षाएं बड़ी हैं। और विभाग तो पहले भी मैं जिसमें था, राजस्व भूमि सुधार, वह भी बड़ा विभाग था। और सभी कोई विभाग छोटा और बड़ा नहीं होता है। मैंने सबकी जिम्मेवारियां होती हैं और मैं विभिन्न विभागों को पहले भी उसकी अध्यक्षता कर चुका हूं। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए कोई बहुत फर्क नहीं है। अब यह बात जरूर है कि लोगों की अपेक्षा शिक्षा के क्षेत्र में हमसे कुछ ज़्यादा है और यह थोड़ा सा हार्ड टास्क मुझे लगता है कि जिम्मेवारी मैं उनकी अपेक्षाओं पर खड़ा उतरूं कि ना कब उतर पाऊंगा, इस बात के लिए मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि मैं खरा उतर पाऊं। बस एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि लगातार हम छात्रों से, अभ्यर्थियों से बातचीत कर रहे हैं। एक सवाल सबने कहा है कि अगर आप जाइएगा शिक्षा मंत्री जी के पास तो ये सवाल जरूर रखिएगा। देखिए, लगातार अभ्यर्थी सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। छठी चरण में जो भी अभ्यर्थी बहाल हुए हैं, जो शिक्षक बहाल हुए हैं, उनका मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट गया कि नहीं गया, क्योंकि SLP लेकर कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट जाने वाली है सरकार। तो क्या ये काम भी अब एकदम तेज रफ्तार से हो जाएगा? ना, बहुत जल्द होगा। हाँ, बहुत जल्द होगा। और उसके लिए सरकार मतलब जो मुख्य कार्य है वह है कि शिक्षकों की बहाली हो जाए और अच्छी तरह हो जाए। अंतिम बात है कि बच्चे पढ़ें अच्छी तरह। तो सरकार उसके रास्ते में जो कुछ भी परेशानियां हैं उसका समाधान करने और प्रॉब्लम्स के रेक्टिफिकेशन के लिए कृत संकल्पित है। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है आलोक कुमार मेहता जी ने। देखिए, आते ही गजब एक्टिव हो गए, गजब तेवर में आ गए हैं। क्या मैसेज दिया है वो भी आपने सुना है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।